अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। महक, तुम यहाँ गई नहीं अब तक? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस गरम कुर्सी पर बिठाने की? वैसे तुम जैसे बेवकूफ लड़की के पास वो वीडियो आया कहाँ से? मैं बेवकूफ और तुम इतनी समझदार हो कि ऊंची हील्स पहनकर नर्स बन गई। गांव से हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा दुनियादारी देखी है मैंने। अब चुपचाप बैठो इस पर, वरना ये सीसीटीवी फुटेज सीधा एकांश के। नहीं, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर एकांश को मत भेजना। तो फिर बैठो। तुमने माँ को मारने की कोशिश की, मिस्टर अग्निवंशी को अनाथ करने की कोशिश की, उनके सिर से माँ का साया हटाने की कोशिश की। ये उसकी सजा है। अगर सजा ही देनी है तो मुझे जेल क्यों नहीं भेजती थी? ये टॉर्चर करने का क्या मतलब है? तुम्हें जेल नहीं भेज सकती क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुम जेल चली गई तो मेरा काम अटक जाएगा। बस करो। और कितना जलाओगी? बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? बताती हूँ। मेरे पास सिर्फ 7 दिन है खुद को सही साबित करने के, इसलिए आज से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। भाई साहब, आपके लिए जान हाजिर है, बस आप आदेश करें। पहली बात तो ये है कि तुम हमेशा निहारिका पर नजर रखोगे, उसके पास उसके साई की तरह रहोगे। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें निहारिका का नंबर भेजा है जो वो अभी यूज कर रही है। हो सकता है जब वो गायब थी तभी वो यही नंबर यूज कर रही हो। मुझे उसके पिछले 3 से 4 साल के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। भाई साहब माफी, पर वरना एक बात ना समझ में आ रही कि उसके पिछले कॉल रिकॉर्ड से हमें क्या हासिल होगा। उसके अतीत का सच, उसके साथियों का सच, और हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे सबूत मिल जाए जिससे मैं निहारिका को गलत और खुद को सही साबित कर सकूं। त्रिशा, तू कहाँ गई थी? हाँ, मैंने वो ज्वेलर को भी फोन किया था, उसने बोला तू वहां पहुंची नहीं। त्रिशा, सच सच बता दे, तू कहाँ गई थी? नरक का एहसास लेने गई थी। आपको आपके गहने मिल गए ना? शांत रहो अब। त्रिशा, खाना खाए बिना कहाँ जा रही है? चल खाना खाने। मैं क्या आपकी कठपुतली बनने? वो मैं अपने फ्रेंड के साथ राजस्थानी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही हूँ। एक बार छोटा सा कोई पुख्ता सबूत लिया निहारिका के खिलाफ, फिर बताता हूँ इस लड़की को। माँ, खाना खाने के बाद दवाई लेनी है। ऐसे ठूसते रहोगे या एकांत से बात भी करोगे? अपनी जगह घर में बनानी है ना, तो एकांत से बात करना होगा। एकांश, मैं सोच रहा था कि हमारा जो ये घर का फैमिली बिजनेस है, इसमें मैं अब तेरा हाथ बटाना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई, एकदम से ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं? बिजनेस में अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो ये फैमिली बिजनेस है, इसके बारे में मैं सोचूं, इसके बारे में मैं अपना ध्यान लगाऊं, क्योंकि इस घर का बड़ा बेटा तो मैं हूं। क्या हो गया वीरेन? आज अचानक एकांश से बिजनेस के बारे में सवाल करने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तू अब एकांश की काबिलियत पर सवाल उठाएगा। एकांश बिजनेस संभालने में तुझसे ज्यादा बेहतर है और काबिल है, ये तू भी जानता है। तो तू अपने काम पर ध्यान दे। वो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। और अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी।
ठीक है माँ, सॉरी। वीरेन, 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 तुम्हारी माँ ने एक ही झटके में तुम्हें नीचा दिखा दिया और तुम हो के तुमने एक बार भी उन्हें पलट के जवाब तक नहीं दिया। अगर तुम ऐसे ही बीच बात में उठ के जाते रहोगे ना तो तुम्हें इस घर में बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। फिक्र मत करो रानी, बहुत जल्द मैं इस घर में अपने हक के लिए बोलना शुरू करूंगा। दीदी, ये क्या? वो राजस्थानी रेस्टोरेंट के सामने कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा और मुझ पर हमला किया और मेरा सारा सामान लूट लिया। त्रिशा, कौन थे वो लोग? तुमने देखा किसी को? नहीं है काज, वो उन लड़कों ने मास्क पहन के रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने सही समय पे मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या हो। किसने बचाया तुम्हें? एकांश, वो राजस्थानी रेस्टोरेंट है ना, वहाँ की कुक, उसी ने मुझे बचाया। वो बाहर ही खड़ी है घर के। घर के बाहर खड़ी? तू उसे अंदर बुलाओ ना। हाँ, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। हाँ? आ जाओ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक नकली कुक के बेस में इस घर में फिर से एंट्री दिलाओ। यही है वो। थैंक यू, आज आपने मेरी बहन की जान बचा ली। अरे जी, थैंक यू किस बात का? बड़ी भोली है आपकी बहन। ये आवाज सुनी सुनी क्यों लग रही है? इसी की जैसे मेरी बहन भी है, कमीनी। क्या कहा? कामिनी नाम है उसका। ऐसे ही प्यारी बोली, इसलिए इसकी जान बचा ली। ओके, थैंक यू सो मच। एकांश, उसे थैंक यू की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ पैसे दे देते हैं उसको। नहीं चाची, पैसों की भी बात नहीं है। वो एक्चुअली ना, मैंने इससे वादा किया था कि इसे हमारे घर में कुक की जॉब दिलवा देंगे। तो उसे एक्चुअली काम की जरूरत है। उसे काम की जरूरत कैसे हो सकती है? अभी तो तुमने कहा कि ये रेस्टोरेंट में कुक है। वो एकांश एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे उसको बहुत कम पैसे देते हैं और जो ओनर है वो बहुत गंदा है। वो ना औरतों पे गंदी नजर डालता है। वैसे क्या क्या बना लेती हो तुम? हर तरीके का। देसी, विदेशी, मसालेदार, जायकेदार, हंसाने वाला, रुलाने वाला, एक हवादार किचन मिल जाए बस। क्या हो रहा है ये? हाँ,
ऐसे कैसे रख सकते हैं इसे यहाँ पर? मैं तो नहीं रख सकती किसी अजनबी को अपने घर में। ना अगला जानते हैं ना पिछला जानते, पता नहीं कौन है कहाँ से आई है। मैं नहीं रख सकती इसे यहाँ घर में। अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं रुकवाया तो ये वीडियो मैं पूरे घर को दिखा दूंगी। अब सुनीता आंटी, आंटी ये क्या बात हुई? इस घर में इतना पैसा है, हम क्या एक जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते? और वैसे भी आंटी, मैंने उससे वादा किया है। क्या मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है इस घर में? और अगर नहीं है तो मैं क्यों ही रह रही हूँ यहाँ पे? मुझे चले जाना चाहिए। हाँ तो चले जाओ यहाँ से। मैं पैकिंग में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। साथ में देख भी लूंगी कहीं कुछ सामान वामान चुरा के तो नहीं जा रही हो। मेरे ऊपर नजर रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी अगर इस घर में किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठनी चाहिए ना, तो वो तुम, समझी? त्रिशा, एकांश, हमें इस लड़की की मांगों को पूरा करना चाहिए। इसने त्रिशा की जान बचाई है। हाँ मां, क्योंकि त्रिशा भी तो इस घर की सदस्य है ना। वीरेन भाई कैसी बात कर रहे हैं? उस लड़की को हम जानते नहीं है। ये लड़की कोई मुजरिम हुई या हमारी दुश्मन हुई तो? एकांश, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी बहन क्या इस घर में कोई दुश्मन को लाएगी क्या? भाभी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। पहले मुझे इसका चेहरा देखना होगा। बिना चेहरा देखे मैं इसे इस घर में नहीं रख सकता। अपना घूंघट हटाओ। एकांश, एकांश प्लीज ऐसा मत करो। वो उसके गांव में ना बराए मर्दों को अपना चेहरा दिखाना मना है। मैं एकांश अग्निवंशी हूं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अपना घूंघट हटाओ। साहब जी, ऐसा मत करिए। अब ये गजब मत करिए साहब जी। नहीं नहीं एकांश प्लीज।
एकांश ठीक है, ध्यान से ध्यान से। एकांश, तुम ठीक हो ना? एकांश, तू ठीक है ना? ये लड़की तो एक नंबर की अपशगुनी है। आते ही घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं चाची, ये कहीं नहीं जाएगी। ये इसी घर में रहेगी। इसे जो काम करना है करने दीजिए। एकांश, लेकिन माँ, इसने मेरी जान बचाई है। इतना बड़ा एहसान किया है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना इसके लिए। इस बात की खुशी मनाओ कि पैंतरा काम कर गया, या इस बात का दुख कि महक जीत गई? तुषा, इसे गेस्ट रूम में लेकर चल। ठीक है। चल। आप कोई नहीं देख रहे, उठा लो घूंघट। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। इस घर में दीवारों की भी आंखें हैं। और अब ये तो बताओ, अब तुम्हारा प्लान क्या है? पहले तो तुमने इस घर से जाने का नाटक किया और अब कूक बनकर यहाँ वापस आई हो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ जो तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। तुम बस इतना जान लो कि अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो मैं वो पता है, बार बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। वो रहा गेस्ट रूम। जानती हूँ, तुम जाओ। एक सेकंड, मिस्टर अग्निवंशी ने अचानक मुझे निकालने की बजाय नौकरी पे क्यों रख लिया? कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं गए? वो आदमी कौन था जिसने वो झूमर गिराया? उसके निशाने पर मैं थी या मिस्टर अग्निवंशी? पता लगाना पड़ेगा। ये दीदी किससे खुसफुसा कर बात कर रही? और वो झूमर गिर गया, वो तुमने गिराया ना? मुझे तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। ये दीदी किससे बात कर रही थी? कहीं वो जिगर तो नहीं जिसके बारे में मिस्टर अग्निवंशी बोल रहे थे? वो जो भी है, दीदी उससे मिलने जा रही है और मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। माँ, मैं वो हे भगवान, अब क्या करूं? इनको क्या जवाब दूं? तुम थी त्रिशा, तुम्हें लेकर आई नौकरानी बनाकर। गई मैं, पूरा खेल खत्म हो गया मेरा। तुम्हारे गांव में पराये लोगों के सामने घूंघट ना उठाने का रिवाज है ना? पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाना, यही कहा था ना तुमने? तो अब टिकी रहो अपनी बात पर। किसी को अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब संभल कर रहना। अगर अभी मेरे अलावा किसी और ने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता, मुसीबत हो गई होती। माँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ ऐसे? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने ये कदम किसी नेक इरादे से ही उठाया होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम्हारा राज मेरे साथ महफूज है, बस ध्यान रखना अपना।
माँ ने कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी के आने के बाद से ये खुद मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी। दीदी को निकालने के लिए तो ये अपनी जान पर खेल गई, और मैं जाके वापस आ गई तब भी कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्यों? मैं तुम्हारा सच इसीलिए बाहर नहीं आने देना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर का बुरा नहीं चाहती। क्या पता तुम अपनी बहन की हरकतों पर नजर रखने के लिए यहाँ आई हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद निहारिका कुछ नया प्लान कर रही है। इस बार आप और आपका प्यारा बेटा नहीं जीतेगा। मैं तो उसकी हरकतों पर नजर रख ही रही हूँ। अगर महक भी उस पर नजर रखेगी तो मेरा ही फायदा होगा। निहारिका दीदी किससे मिलने जा रही थी? मुझे उसका पीछा करना होगा।